हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन 88। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सीईटी, जो कि कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। और नेट फर्स्ट पढ़ेंगे जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस और रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो अपन देखेंगे इसके अंदर। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन के अंदर बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन की। कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कहाँ से आया है, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन्स, ठीक है, लैटिन वर्ड है कॉमन जिससे आया है। और इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। कॉमन यानी जो चीज़ें जनरल हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जनरल भी बोल सकते हैं उसको। जनरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन, बिलीव्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, थॉट्स, वर्बल, नॉन वर्बल, मीनिंग मीन्स बिटवीन टू पीपल और विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही बता रहा है कि सिंपल सा क्या है कि आपके जो वर्बल, नॉन वर्बल, फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट हैं उन सब का क्या करना, इंडिविजुअल के साथ या फिर ग्रुप के साथ एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये बता ही चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, लैटिन वर्ड है। और ये लैटिन वर्ड, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है डेफिनेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या है, ऑफ communication is a process by which information exchange between individual thoughts, a common system of symbolic and sign of behavior, ठीक है। क्या करना, एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसका क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के बीच में एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स का, ठीक है, आइडियाज का, सिस्टमिक तरीके से, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्या लिखा है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ थॉट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइन, ठीक है। क्या करना, जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइडियाज हैं आपके, जो फीलिंग्स हैं, ओपिनियन है, उनको क्या करना, एक्सचेंज करना है, किसके थ्रू, स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू और साइन के थ्रू। तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस by which two or more people exchange ideas, facts, feelings, or impressions in ways that each gains communication, understand, training of meaning, ठीक है, टैलेंट एंड यूज ऑफ मैसेज, ठीक है। अपने जो क्या होता है, फीलिंग्स, आइडियाज, फैक्ट्स या जो भी चीज़ है आपके पास उसको आपको एक्सचेंज करना है, किसी को बताना है, ठीक है। सिंपल सा समझो कम्युनिकेशन को कि आपके पास जैसे आपको कोई बात पता है या फिर आपको कुछ बात करनी है, किसी सामने वाले पर्सन को आपको कुछ बताना है, तो उस बताने की जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को अपन क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन कह रहे हैं। यानी कि अपने खुद की जो बात है, कोई इमोशनल बात है या फिर फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, कोई आइडियाज हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं, तो वो किसी पर्सन को बताने के लिए अपन जिस चीज का यूज करते हैं, जो प्रोसेस यूज में लेते हैं, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के। अब उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे सबसे पहले सेंडर का होना जरूरी है, ठीक। प्रोसेस के जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले सेंडर का होना जरूरी है। सेंडर होगा तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर मैसेज बनाएगा, उसके पास जो बात है वो बनाएगा, ठीक है, कि हाँ मेरे पास ये बात है, तो उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपन एनकोडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। किसी मैसेज को किसी लैंग्वेज, सिंबल या फिर किसी और अदर के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। अब जो एनकोड मैसेज अपन ने करा है, अब सामने वालों को भेजने के लिए, बताने के लिए अपने को बीच में कुछ चाहिए होगा चैनल। जैसे यहाँ बात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एयर चाहिए होती है ना, आमने सामने बात करनी तो भी आपको यहाँ पे एयर चाहिए होती है। अगर हवा है तो बात हो पाएगी, हवा में ही आपकी जो वॉइस है वो ट्रांसफर हो पाएगी एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। यहाँ पे अगर पर्सन यहाँ नहीं है तो क्या होगा, जो
अदर जगह हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, फ़ोन कॉल यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो। तो ये क्या है, मैसेज के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, एक चैनल का काम करते हैं, यानी कि चैनल होता है या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मीडियम बोल सकते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट आ सकता है या फिर चैनल भी बोल सकते हैं या फिर इसको अपन मीडियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मैसेज आपने बनाया है अब वो जाएगा रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जैसे ही पहुंचा, रिसीवर ने जो मैसेज था उसको देखा। ठीक है, जो रिसीवर सामने वाला वो मैसेज को देखेगा। अब रिसीवर क्या करेगा, जो उसने साइन एंड सिंबल यूज करे हैं, लैंग्वेज यूज करी है, अब वो उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा, समझेगा और उसके बारे में उस मैसेज को समझ लेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। ठीक है, वो समझने की जो प्रोसेस है कि जो सामने वाले ने भेजा उसको पहचानना कि उसने क्या लिखा है, क्या सिंबल बताया है, तो उसको अपन बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, अब डिकोडिंग करने के बाद इस सेंडर जो रिसीवर भाई साहब है, अब इनको भी तो बात पता नहीं है कि इसका रिप्लाई देना है इनको भी। तो रिप्लाई देने की जो प्रोसेस है, ये इस पर्सन को वापस इस मैसेज के बारे में जवाब देते हैं। तो ये जवाब देने की जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, फीडबैक। ठीक है, जवाब देने की जो प्रोसेस है, वापस से सेंडर को रिसीवर जो बात उसने पूछी थी या फिर जो उसने मैसेज सेंड करा था उसके बदले में जो जवाब देगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, फीडबैक। ठीक है, ये सेम ही है। ठीक है, ये लिख लेना आप। ठीक है, रेफरेंस, सेंडर, मैसेज, ये सारे आपको मैंने समझा चुका हूँ एक बार। ठीक है, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप की। तो टाइप के अंदर क्या होते हैं, बेस्ड ऑन द delivery of message, based on the purpose of communication, based on the level of communication, based on the pattern of communication। ठीक है, अलग अलग के हिसाब से अलग अलग है। इसके बारे में मैं आगे जो डिटेल में है वो बता दूंगा आपको। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन, फर्स्ट क्या होता है इसमें, कंप्लीटनेस, क्लियरिटी। ठीक है, ये चीजें इसमें होनी चाहिए, किसमें, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, उसमें कंप्लीट लेंथ, आपने अगर कोई मैसेज सेंड करा है तो वो आपको कंप्लीट सेंड करना है, ना कि अधूरा मैसेज। ठीक है, क्लियरिटी, आप जो मैसेज भेज रहे हो सामने वाले बंदे को क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या भेजा है। ठीक है, ये पता चल रहा है कि आपने तो कुछ और भेजा था, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में काउंटेंसी। ठीक है, उसके बाद में कंसिडरेशन और कॉन्शियसनेस, और ठीक है सारे यही है, तो इनके बारे में देखना है। उसके बाद में क्या बात करते हैं अपन, नेक्स्ट आ जाते हैं अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें होता है पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ठीक है, इम्प्रेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बैरियर की बातें हैं, तो बैरियर की बात आती है तो बैरियर का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि जो पुलिस जो होती हैं वो क्या करती हैं, रोड के ऊपर एक बैरियर लगा देती हैं, या फिर एक तरीके से जो अपन रोड पे चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, तो एक ऐसी जगह जैसे स्कूल वगैरह कुछ है तो उसके बाहर एक बैरियर बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आप अगर वहां से गाड़ी निकालते हो तो देर निकालो। बैरियर क्या है, एक तरीके से बाधा। ठीक है, बाधा कैसे, कि आप जो चीज बताना चाहते हो, आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो, उस कम्युनिकेशन में क्या होगा, कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बाधित कर सकती हैं, आपके कम्युनिकेशन को रोक सकती हैं, आपके कम्युनिकेशन में इंटरप्शन कर सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, जो आपके फिजिक के रिलेटेड है, जितना भी बॉडी के रिलेटेड है वो चीजें आ जाएंगी इसमें फिजियोलॉजिकल में। तो फर्स्ट आता है पुअर रिलेशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम। अब भाई साहब को क्या है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो क्या होगा, मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से भी पर्सन को क्या हो सकती है, समझने में दिक्कत आ सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है लैक ऑफ अटेंशन। अटेंशन यानी कि आपका ध्यान वहां पे था ही नहीं, जो कम्युनिकेशन सामने वाले पर्सन ने करा, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है सामने खड़े होके,
तो आपका ध्यान वहाँ था ही नहीं, आप उस चीज़ से चूक गए, तो वहाँ पे भी वो एक बैरियर का काम करेगा। उसके बाद में डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, अगर आप बीमार हो तो उस कंडीशन में आप सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी तो एक बैरियर हो सकता है ना, जब आप बीमार होते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, किसकी सुननी है, आप कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से उस टाइम नहीं कर पाते हो। उसके बाद में पुअर सेंसरी परसेप्शन। पुअर सेंसरी परसेप्शन क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन जो है उसको कम सुनाई देता है। अब कम सुनाई देता है तो उस पर्सन के सामने आप को जोर जोर से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो क्या होगा, वो किसी चीज को ढंग से सुन नहीं पाएगा, अधूरा सुनेगा, तो उससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी आपका कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, इंटरप्ट हो सकता है। ठीक है, उसमें बैरियर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हैविंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है। पुअर लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, सुनने की जो स्किल्स हैं उसकी, या सीखने की जो स्किल्स हैं वो क्या है, पुअर हैं, बहुत कम है, तो उसकी वजह से भी आप उसको कुछ प्रॉपर बता नहीं पाओगे, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऐसे है कि आपसे पहले उसी बात पे 10 लोगों ने वो बात कर ली है, तो उस पर्सन को उस पर इरिटेट होगा और वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वहां पे भी बैरियर बन सकता है। ठीक है, जेंडर फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो है वो है इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल बैरियर की बात करें, इन्वायरमेंटल बैरियर क्या होता है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो बैरियर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है लाउड बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, आपके बात कर रहे हो आप जहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं आपको कि आप क्लासरूम में बैठे हो। ठीक है, क्लासरूम में बैठे हो और वहां पे क्या हो रहा है, आपके क्लासरूम में बैठे हो तो पीछे की साइड में क्या चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, तो वहां से आवाजें आ रही मशीनों की तेज तेज। ठीक है, या फिर किसी की शादी है तो उन्होंने बहुत तेज से डीजे बजा रखे हैं, तो आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेकिन वहां पे क्या होगा, उन आवाजों की वजह से आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना, तो उस तरीके से क्या होगा, लाउड नॉइस क्या करेगी, आपके कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद में पुअर लाइटिंग। सपोज करो जिससे आपको नाइट में आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, टीचर आपकी नाइट की क्लासेस ले रहा है और आप नाइट में पढ़ने गए, बैठे हो, और आपका क्या हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो अगर वहां पे लाइट प्रॉपर नहीं होगी तो आप वहां पे क्या होगा, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, आप एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाओगे, सामने वाला पर्सन अगर कोई लिख के मैसेज दे रहा है तो वो नहीं देख पाओगे, सिंबल्स नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर बोल रहा है तो एक बार के लिए हाँ आप सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है अनकंफर्टेबल सीटिंग। अनकंफर्टेबल सीटिंग्स इन द सेंस ये है कि अगर आप बैठे हो और आपको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, बार बार उसी पे जा रहा है, अनकंफर्टेबल तरीके से आप बैठे हैं, आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, कम्युनिकेशन से आपका ध्यान हट जाएगा, तो उससे आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनहाइजीनिक और सलेंडिंग बेड। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप अनहाइजीनिक हो, आपसे बदबू आ रही है, और या फिर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो क्या आप वहाँ पे कम्युनिकेशन करना पसंद करोगे, नहीं करोगे ना। और अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा होगा तो उस स्मेल की वजह से, उस बदबू की वजह से आप क्या करोगे, फाउल जो स्मेल आ रही है वहाँ पे, उसकी वजह से क्या करोगे, आप का ध्यान पूरा कहाँ जाएगा, उस स्मेल के ऊपर जाएगा, आपका ध्यान कम्युनिकेशन पे रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में वेरी हीट क्राई कॉल। ठीक है, अगर ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही हो, तब भी आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकता, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तब भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए अपनी क्लास में देख लो कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, अगर आपको सिंगल शर्ट और पैंट पहन के अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, बार बार सर्दी के ऊपर ही जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है
पंखे वंखे कुछ नहीं चल रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, गर्मी के ऊपर ही जाएगा। जो टीचर पढ़ा रहा है उस बात पे ध्यान आपका जाएगा ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा टीचर के साथ आपका प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस। डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपके जो बैक बेंचर हैं, पीछे की साइड जितने भी लोग बैठते हैं उनकी बात हो रही है। तो ज़्यादातर ये है कि टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, अगर 100 बच्चों का बैच है और पीछे तक लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक पीछे लास्ट में जो बंदा बैठा है उसके पास टीचर की आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन उसका टीचर के साथ हो ही नहीं पाएगा। तो डिस्टेंस भी क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है। साइकोलॉजिकल जो है वो रिलेटेड है माइंड से। ठीक है। जो आपका बिहेवियर है उससे, ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं मिस परसेप्शन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने बोला आलू लेके आने, सामने वाले पर्सन ने क्या सुना, टमाटर लाने, और वो क्या करेगा, टमाटर लेके आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, उसका मिस परसेप्शन हुआ। आपने बोला कुछ और था, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। तो ठीक है, तो मिस परसेप्शन या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रैक्ट एंड अनहैप्पी इमोशंस। अगर आप खुश नहीं हो, आप किसी चीज़ में खोए हुए हो, किसी में चीज़ का आपको गम हो, उस टाइम पे आप क्या करते हो, किसी की बात को प्रॉपर आप नहीं सुनते हो। ठीक है। तो एक तरीके से इमोशंस अनहैप्पी हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, लोगों की बात नहीं सुनोगे, तो उसमें भी आपका क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस जो ऊपर आया वही है, आपको अगर कोई छोड़ के चला गया, किसी चीज़ का गम है, तो उस टाइम पे आप ये सारी चीज़ें नहीं सुनोगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस। साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस यानी कि आपके ब्रेन के या फिर नर्वस सिस्टम की कोई इलनेस हो रखी है, तो उसकी वजह से भी आपको कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। वरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, वही सारी चीज़ें नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इसके बाद अब आ जाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, फियर, एंजाइटी एंड कम्फर्टेबल। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। उसके बाद आता है सोशल बिहेवियर। आपका जो सोशल बिहेवियर है वो भी आपको क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, सोशल बिहेवियर यहाँ पे सॉरी सोशल बैरियर। सोशल बैरियर क्या कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकता है ना। तो सोशल कैसे, जैसे डिफरेंस इन सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर, यहाँ पे सोशल टर्म्स, डिफरेंस सोशल। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ की जो वैल्यूज हैं, वहाँ का जो बिहेवियर है, उसको आप यू एडेप्ट नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो सकता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए समझो कि हिंदू धर्म में पहले क्या चलता था, घूंघट प्रथा चलती थी। ठीक है। तो घूंघट प्रथा में ये था कि आपको जिस पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, क्या पता उस घूंघट के पीछे वो पर्सन नहीं था और आपने क्या कर दी, अपनी कॉन्फिडेंशियल बात कर ली, वहां पे बता दी, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा बैरियर भी बन सकता है। ठीक है। सोसाइटी के अंदर जो सोशल बैरियर है वो क्या हो सकता है, आपने जो बात करनी थी, जो बतानी थी, वो आपके नॉर्म्स की वजह से या फिर वैल्यूज की वजह से क्या हुआ, उन पर्सन ने क्या घूंघट निकाल रखा, आपको पता नहीं है, तो आपने सिर्फ आवाज के हिसाब से उससे बात कर ली, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कल्चरल बैरियर। ठीक, कल्चरल बैरियर क्या है, सब रिलीजन्स अपने अपने हिसाब से चलते हैं, जो कल्चर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, उनके हिसाब से रहते हैं। तो जो कुछ प्रथाएं हैं वो भी क्या करती हैं, कुछ कुछ हद तक आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिमेंटिक
बैरियर, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर में सीधी सी बात है क्या आता है, इससे पहले तो आता है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, फैमिली लैंग्वेज रिलेशंस, उसके बाद में इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस, ठीक है, पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे लैंग्वेज हो गई, फैमिली लैंग्वेज रिलेशंस हो गए, ट्रांसलेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कोई पॉलिसी होती है कि आपको फॉर्मली ही बात करनी है, तो आपको वो एक, जैसे किसी से इंग्लिश में ही बात करनी है, तो वहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाता है ना एक, कि आप दूसरे तरीके से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात करनी है, तो वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल फेलियर, टाइम प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में कंपेटिबिलिटी, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर सकती हैं। देखो, टाइम आपको प्रॉपर नहीं मिले तो भी दिक्कत है, तो भी प्रॉपर आप बात नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ बात नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में टेक्निकल फेलियर, यानी आपको जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो बात करने के लिए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट या वो टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, वो देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड यानी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस अपन करते हैं उसके रिलेटेड जो जो बैरियर हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें होता है फर्स्ट, अनक्लियर एंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज। देखो, आपने अगर जो मैसेज सेंड करा, अगर वो क्लियर ही नहीं है, तो क्लियर नहीं है तो सामने वाले पर्सन को क्या समझ में आएगा, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, स्टीरियोटिपिकल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद में आता है इनएप्रोप्रिएट चैनल, ठीक है, जिस चैनल से आप किसी पर्सन को कुछ मैसेज भेज रहे हो, जो बात आप कहना चाहते हो, वो बात करने के लिए आपको एक प्रॉपर मीडियम तो चाहिए। अगर वो मीडियम ही सही नहीं होगा तो आपकी जो बात है उसका क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना बहुत सारी जगह पे। तो एक प्रॉपर मीडियम होना भी जरूरी है। लेक ऑफ पुअर फीडबैक, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप तो भरपूर मैसेज भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, सामने वाले पर्सन का क्या हो रहा है, बहुत ही कम रिप्लाई आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। ये तो सारे बैरियर थे, अब इनको क्या करना है, अब ओवरकम करना है, इनको कम करना है। अब इनको कम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ओवरकम फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं, तो उसमें आता है कीप इन ईच अदर रिलेशन सॉरी रिटेंशन एंड रिकलेक्शन एबिलिटीज, ठीक है। पे अटेंशन ड्यूरिंग द शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जब आप बात कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या रहना है, अटेंशन देना है, ठीक है। जितनी भी चीजें करी थी, ठीक उनका सॉल्यूशन जो है वही क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर का जो है ओवरकम करने का तरीका है, ठीक है। परसेप्शंस वगैरह ध्यान रखना है, हियरिंग यानी ध्यान से सुनना है, एक्टिविटीज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है उसको लाउड यानी जोर जोर से बोल के बताना ताकि सामने वाले पर्सन को प्रॉपर सुनाई दे, ठीक है। मेथड ओवरकम इन्वायरमेंटल बैरियर, इन्वायरमेंटल ऐसे हैं कि प्रॉपर लाइटिंग करवाएंगे, गुड लाइटिंग, गुड लिसनिंग, और हियरिंग के लिए आसपास का जो साउंड है, नॉइस है, उसको कम करवाना है। उसके बाद में सीटिंग प्रॉपर देनी है, तो इसके क्या हो जाएगा, गुड कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेथड टू ओवरकम साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर के लिए क्या करना है, पर्सन को हैप्पी रखना है, हंसाते हंसाते उससे क्या करना है, बातें करनी है, ठीक है। शुरू, ठीक है। उसके बाद में उसकी एंजाइटी को कम करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है, तो उससे क्या होगा, उसका फियर भी कम करना है, तो उससे क्या होगा, पर्सन आपके सामने खुल के बात कर पाएगा, तो आराम से बात कर पाएगा, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और वो उस पर्सन को भी कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवरकम सोशल बिहेवियर, ठीक है। अब सोशल बैरियर को ओवरकम जो हो रहा है उसको कम करने, मतलब ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे,
सोशल नॉर्म्स अच्छे होने चाहिए, वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मस्ट बी गिव और कंसिडर्स, ठीक है, सोशल बिलीव्स और जिस माइंड वाइंड जो भी है आपका वो स्पिरिचुअली वो वेल सेट होना चाहिए, जिससे आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। उसके बाद मेथड टू ओवरकम कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में ये है कि आपका जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है कंसिडर करना है, उसके बाद में जो भी कल्चर के अंदर प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए पर्सन को समझाना है, ठीक है, जितना हो सके उसको कम करना है, सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को, ट्रेडिशन को उस हिसाब से समझ के चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में मेथड टू ओवरकम सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर में क्या आ जाएगा, यूज सेम लैंग्वेज। अब सामने वाला पर्सन जो समझेगा वही बात अपने को करनी है, ठीक है। सामने वाला अपनी, जैसे एग्जांपल के लिए अपने नर्सिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन विजिट करते हैं गाँव के अंदर, ठीक है। अब गाँव में विजिट कर रहे हो तो आप वहां जाके इंग्लिश तो बोल सकते हो नहीं, ना ही आपको प्रॉपर हिंदी बोल सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज को मिक्स करना पड़ेगा, और जितना हो सके आप उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। जो सामने वाला पर्सन समझ पा रहा है उसी लैंग्वेज में बात करने पर ज्यादा अच्छा बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। कंसिडर डिफरेंट परसेप्शंस एंड, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ ओवरकम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को कम करने के लिए क्या है, थोड़ी पॉलिसीज के अंदर, रूल्स के अंदर एंड रेगुलेशंस के अंदर क्या करना है, थोड़ा चेंजेस करना है, कंसिडरेट करना है उनको, ठीक है, बदलाव करना है उसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको क्या करना है, देखो जो कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, अब नॉन कॉम्प्लेक्स में बदलना है और उसको क्या करना है, हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि जैसे इतनी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं। अब इतने सारों से तो आप बात कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ हैं उनमें से आप क्या करोगे, एक बंदे को निकालोगे, ठीक है। और यहाँ जितने भी थे इनमें से एक को निकाला, तो इससे आप एक एक पर्सन से बात करोगे खाली, किससे, जो इनका लीडर होगा उससे, ताकि इससे क्या होगा, इन पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगी। अब ये जो बात बताएंगे इन सबकी जो प्रॉब्लम होगी वो कौन बताएंगे, ये दो लीडर होंगे वो, और इन लीडर के पास कौन मेन मालिक मिलेगा इनसे, तो ये मेन मालिक इनको बताएगा इस प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है वो मेन मालिक बताएगा, तो इससे क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो देखते हैं बैरियर टू ओवरकम कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड टू, कम्युनिकेशन प्रोसेस के रिलेटेड क्या हो सकते हैं, जैसे चैनल के अंदर आप क्या है, आपको रोड पर चैनल यूज करना है। जैसे पहले क्या करते थे, कबूतर उड़ा के बेचते थे, यहाँ पे कोई डाकी आता था लेटर लेके, तो अब क्या हो चुका है, अब जमाना थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो अब क्या होता है, डायरेक्टली ईमेल करा, व्हाट्सअप करा, ठीक है, तुरंत करा क्लिक और मैसेज ड्रॉप्ड, ठीक है। तो इस चीज को प्रॉपर बनाए रखने के लिए अपन जो एट टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करते हैं, ताकि उससे क्या होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, टेक्निक टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए अपने को। सबसे पहली टेक्निक्स की बात करते हैं, वो आती है अपने पास टेक्निक टू बी इफेक्टिव। सबसे पहली है कन्वर्सेशन स्किल्स। कन्वर्सेशन स्किल क्या है, उसमें क्या क्या चीजें अपने को फॉलो करनी है, फोकसिंग, ठीक है, आपको किसी एक चीज फोकस करके फिर बात करनी है आपको, और कन्वर्सेशन या जो आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है। वेरीफाइंग, ठीक है। उसके बाद में शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी जो बात है उसको शेयर करना है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन, जो आप बात कर रहे हो उसके रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ताकि सामने वाला भी उसमें इंटरेस्टेड हो सके। क्लेरिफाई द समराइजिंग, ठीक है, जो आपने पूरा बोला उसको क्या करना, लास्ट में समरी के थ्रू आपको क्या क्लियरिफाई करना है कि आपने क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद में शेयरिंग ह्यूमर, ठीक है, आप जो
बात कर रहे हो वो बिल्कुल सेंसिबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं हर कुछ भी हवा में फेंक रहे हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं करनी है, ताकि उससे क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा। उसके बाद में लिसनिंग स्किल्स। अब अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको प्रॉपर सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो तो भी आपको प्रॉपर सुनना है, ताकि इससे क्या होगा, सामने वाला अपनी बात पूरी तरह बता पाए, इससे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, आपको जैसे ही बोला तुरंत सुनना है, हाँ हूँ मैं जवाब देना है तुरंत। यूजिंग साइलेंस, जब सामने वाला बोल रहा है तो प्रॉपर तरीके से साइलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। आप गर्दन हिला सकते हो कि हाँ ना, ठीक है, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं हो, प्रॉपर वो तरीके से बात कर सके, उसके लिए क्या करना है आपको, उसको सुनना है, सिर्फ उसका कुछ भी आवाज नहीं करनी है। लिसनिंग विथ पर्पस, आप अगर जो सुन रहे हो पूरे पर्पस के साथ सुनना है, उसकी जरूरत कहाँ है, किस काम का है, तो उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैसेज, ठीक है, मैसेज का आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद में गिविंग फीडबैक, आपको फिर वो जो नेक्स्ट मैसेज आपने पूरा पढ़ा, उसके बाद में आपको जो मैसेज पता चला, उसके बाद में उसके बाद फीडबैक देना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फीडबैक देंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी पूरी हो जाएगी ना, और उसके साथ में सामने वाले पर्सन को भी क्या होगा कि लगेगा कि उसने कुछ बात करी है, उसके बारे में जो रिप्लाई आएगा उससे कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ जो आपने बोला है वो उसको समझ में आया आपको या नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल स्किल्स जस्ट लाइक टचिंग, यूज ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है, शेयरिंग फीलिंग्स, शेयरिंग बिहेवियर, शेयरिंग होप, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है। टेक्निक से मतलब आपको अपने फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स वगैरह सामने वाले पर्सन को शेयर करने हैं, टच करके। टच इन द सेंस कि आप दो तरीके से हैं, ठीक है। मेल फीमेल में आप टच नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, और मेल में है तो आपको हाथ से कंधे पे हाथ रखें, या फिर हाथ पकड़े, जैसे इमोशनली बात हो रही तो किसी का हाथ रख के कंधे पे उसको समझाते हैं तो उसको भी ज़्यादा बेटर लगा कि उसके सपोर्ट में कोई है, ठीक है। ये था अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो थी फर्स्ट यूनिट, इसको आपने देखा। और अगर आपको इसके और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिखें, और